अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.1 और आइए समझते हैं इसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन इज गिवन अ सर्कुलर आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by rope with the ground level is 30 degree and see figure। तो इसमें क्या बोला हुआ है, एक सर्कल आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लंबी रोप है, उसके सहारे सहारे चढ़ रहा है, जो कि वर्टिकल पोल से बनी हुई है। ये वर्टिकल पोल है, इससे 20 मीटर लंबी एक रस्सी बंधी हुई है और ये आर्टिस्ट इस पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो पोल हमेशा वर्टिकल होता है। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट पे हमने आर्टिस्ट लगा दिया और ऐसे करके आपने इसको मिला दिया। अब जो एंगल है हाइट ऑफ पोल इफ़ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल, जी जो रोप है ग्राउंड लेवल से एंगल 30 डिग्री बना रही है। सो फाइंड द हाइट ऑफ पोल, इस पोल की हाइट फाइंड करनी है। इट मीन्स हमें गिवन क्या है, गिवन है यहाँ पर BC जो 20 मीटर है और क्या है एंगल ACB 30 डिग्री। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है हमें लेंथ ऑफ AB। तो अब सॉल्यूशन पे आइए। तो देखो बच्चे, अगर हमें ये निकालना है और ये हमें हाइपोटेनस दे रखा है और एंगल दे रखा है, तो हमें ये पहचानना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जिसमें परपेंडिकुलर और आपका हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जो होता है वो हमेशा साइन में होता है, साइन थीटा में। ओके, अब साइन थीटा 30 डिग्री है, साइन 30 परपेंडिकुलर यानी कि AB, ये AB निकालना है अपॉन BC यानी कि 20 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2, AB अपॉन 20 का मल्टीप्लाई कर तो 20/2 बराबर AB। तो AB बराबर हो जाएगा 10 मीटर। सो द हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को करते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। एक पेड़ था ये, और ये पेड़ जो है बीच से एक तूफान आने की वजह से टूट गया। ये पेड़ यहाँ से टूट गया, इतना बड़ा पेड़ था, A से लेकर C तक पेड़ था, मान लीजिए B से लेकर C तक पेड़ था, और ये A पॉइंट से यहाँ से टूट गया, और ये टूटा हुआ पार्ट जो है वो यहाँ जाके धरती से टिक गया, और धरती पर टिकने के बाद ये 30 डिग्री का एंगल इसके संग में फॉर्म कर रहा है। और ये बोला गया है कि इसकी जो हाइट है, इसका जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, यानी कि ये जहाँ पे ग्राउंड को टच करता है अपने इस बेस से 8 मीटर टच करता है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें इस हाइट की, जो ट्री की जो हाइट है वो निकालनी है अपना। तो पूरी हाइट क्या थी, तो पूरी हाइट तो ये थी आपकी AB और आपका AC। सो टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, AB प्लस के AC, ये दोनों चीज़ फाइंड करनी है हमको। ठीक है, अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो, हमें ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, तो पहले हम इससे निकालेंगे। अगर हमें ये बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेस आता है 10 में। इन ट्राइंगल ABC 10 30 डिग्री बराबर होगा परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC। 10 30 की वैल्यू √3, 1/√3, AB की वैल्यू निकालनी है और BC की वैल्यू है 8। तो AB बराबर जाएगा 8 का मल्टीप्लाई इसमें 8/√3 मीटर। ये AB आ रही है। ऐसे ही आप अभी AC निकालना चाहेंगे तो आपका AC निकल के आ जाएगा, और वो कैसे निकलेगा,
वो AC ऐसे निकलेगा आपका कि जैसे ही आप अब AC निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, ये अपॉन ये, तो ये किस में होता है, ये होता है कॉस में। तो आप निकालेंगे cos 30 बराबर BC अपॉन AC। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, BC 8 है, AC आपको फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AC का, √3 AC बराबर 8 2 जा 16, AC बराबर 16 अपॉन √3। दिस इज AC। ये निकल के आ गया आपका AC। सो नाउ द टोटल हाइट क्या निकल के आएगी बेटा, वो आएगी आपका 8 √3 प्लस के 16 √3। दोनों को हम करेंगे तो √3 LCM आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इसको यही मीटर में कर सकते हैं। आइदर 24 अपॉन √3 को हम रेशनलाइज कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 √3 अपॉन 3, 3 8 जा, यू कैन राइट 8 √3 मीटर। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दोबारा समझ लेते हैं, हमने यहाँ AB निकाल लिया आधा पार्ट ऑफ द ट्री, और यहाँ AC निकाल लिया दूसरा पार्ट ऑफ द ट्री। दोनों को सम कर दिया तो टोटल आपका पार्ट निकल के आ गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया।